अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से। आजकल जो नई गन्नम आ चुकी है मंडियों में, उसका रेट जो किसानों को दिया जा रहा है, गन्नम का जो नया रेट दिया जा रहा है वो 2300 रुपये, 2400 रुपये, 2500 रुपये इस रेट पर सेल हो रही है। और जो इससे हल्की क्वालिटी गन्नम है वो 2000 रुपये तक भी सेल हो रही है। तो आड़ती हजरात हैं या फ्लोर मिल वाले हैं, ये जब मई के महीने में गन्नम को सेल करेंगे, ये तो गन्नम में से खूब मुनाफा कमाएंगे, ये तो गन्नम में से अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। पंजाब भर में गन्नम की पैदावार बहुत ही कम आने वाली थी, लेकिन आखिरी 2 माह में मौसम अच्छा रहने की वजह से इस साल भी पंजाब भर में पैदावार बहुत ज़्यादा आ रही है। इस साल भी किसानों की पंजाब भर में बहुत ज़्यादा पैदावार आ रही है गन्नम की। लेकिन मुझे लगता है कि गन्नम का रेट बढ़ेगा ज़रूर। आप शुरू में अपनी गन्नम को सेल मत कर देना, अपनी गन्नम को स्टॉक कर लें। जैसे ही मई, जून, जुलाई में गन्नम का रेट बढ़ेगा ज़रूर। आप अपनी गन्नम को शुरू में सेल ना कर दें, गन्नम को स्टॉक ज़रूर करें। जून, जुलाई, अगस्त में गन्नम का रेट बढ़ता रहेगा। अब आप देखें, जब इंडिया में गन्नम का रेट अब भी 3000 रुपये फ़ी मन है और वहाँ पर गन्नम का रेट जो है 3000 रुपये है, और उनके अखराजात भी बहुत कम होते हैं, और वो इंडिया वाले अपनी गन्नम को स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि उनको DAP जो है वो इंतहाई सस्ती दी जा रही है। उनको अखराजात नहीं हैं, उनकी फसलों पर अखराजात नहीं होते, और हमारे जो है अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी मजबूरी होती है गन्नम को सेल करना, और इंडिया वाले अपनी गन्नम को फौरी तौर पर सेल नहीं करते क्योंकि उनकी वहाँ पर बिजली जो है वो तो है भी फ्री, और उनके अखराजात भी बहुत कम हैं। तो जो इंडिया में है वो काश्तकारी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पर फसलों के रेट दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ जो है रोटी सस्ती है, लेकिन किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको फसलों का रेट ही नहीं मिल रहा। किसान जो है पंजाब में गन्नम पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं, लेकिन उनके ज़मीनों के ठेके भी पूरे नहीं हो रहे। आप देखना, जब अगले साल किसान गन्नम काश्त ही नहीं करेंगे तो गरीब लोगों कहाँ से खाएंगे। जब हुकूमत गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवाएगी सुसरी वाली, तो उसमें कैल्शियम भी बहुत कम होती है, प्रोटीन की भी कमी होती है, तो वो मंगवा कर उनको खानी पड़ेगी सुसरी वाली गन्नम। पिछले साल जिन किसानों ने ज़मीन ठेके पर ली हुई थी वो पहले से ही मारे गए थे। पिछले साल हुकूमत ने पंजाब का 3900 रुपये और सिंध का 4000 रुपये रेट फाइनल कर दिया था, और अक्सर जो ठेकेदार थे जब उनको 2400-2500 रुपये रेट दिया गया था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। अब जब इस साल किसानों को रेट नहीं मिलेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जिन किसानों ने ज़मीन ठेके पर ली हुई है तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, और जिन किसानों की ज़मीन अपनी है वो हो सकता है बराबर में छूट जाएं, या उनको 50,000 रुपये, 60,000 रुपये मुनाफा आ जाए। उनको भी 50-60 हज़ार तब मुनाफा आएगा जब उनकी 50 मन 60 मन गन्नम की पैदावार होगी। अगर गन्नम की पैदावार 30 मन 35 मन आएगी तो फिर वो बराबर बराबर छूटेंगे। लेकिन जो ठेकेदार हजरात हैं वो तो मारे गए हैं। तो बंदा गन्नम को स्टोर कर सकता है ना, वो इस साल गन्नम से मुनाफा ज़रूर कमाएगा। हमारे इलाके में एक आड़ती हजरात ने ज़मीन का प्लाट सेल करके वो गन्नम को स्टॉक कर रहा है। वो बता रहा था कि जब जैसे गन्नम का रेट 2-3 माह बढ़ेगा तो मैं इन्हीं गन्नम में से 2 प्लाट खरीदूंगा एक के बदले, उनको भरपूर मुनाफा आएगा। अब अक्सर किसान जो हैं इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने इन 2 सालों में गन्नम का अच्छा रेट नहीं दिया। अब 2 दिन पहले मरीम नवाज़ ने इजलास में ये तो कह दिया कि गन्नम की मनसूबाबंदी ख़त्म हो चुकी है, आप किसी से भी गन्नम सेल कर सकते हैं, लेकिन जब तक गन्नम का रेट फाइनल नहीं होगा तो किसान को कुछ बचा नहीं होगी। लेकिन मेरा जो मशवरा है किसानों के लिए, वो गन्नम को स्टोर ना करें, क्योंकि आपके सामने पिछले साल किसानों ने राई कनोले को स्टोर किया तो राई कनोले का किसानों को रेट नहीं दिया गया। किसानों ने तिल्ली को स्टोर किया, तिल्ली का रेट नहीं दिया गया। किसानों ने पिछले साल गन्नम को स्टोर किया, अभी तक गन्नम का वही रेट चल रहा है। सर्दियों में भी गन्नम का रेट नहीं बढ़ा। किसानों ने मकाई को स्टोर किया तो मकाई का रेट भी नहीं बढ़ा। किसानों ने मुंजी को स्टोर किया तो मुंजी का रेट भी नहीं बढ़ा। जो मुझे अब हालात नज़र आ रहे हैं, ये हुकूमत गन्नम का रेट नहीं बढ़ने दे रही। इस हुकूमत ने 10 रुपये से रोटी का रेट नहीं बढ़ने देना। जब तक रोटी नहीं महंगी होगी तो गन्नम भी नहीं महंगी हो सकती। अब आपके सामने इस हुकूमत ने चीनी का रेट 180 रुपये कर दिया है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी चीनी का रेट 160 रुपये था। अब वही चीनी सेल हो रही है 180 रुपये। अब मिसाल के तौर पर अक्सर किसान जो हैं वो समझदार होते हैं, उनको पता है कि गन्नम तो हमने स्टोर कर देनी है। अगर गन्नम में 13% नमी रह गई तो गन्नम को सुसरी का अटैक हो सकता है। जैसे गन्नम को सुसरी का अटैक होगा 2 माह बाद, आप ऐसे ही किसानों ने अपनी सारी गन्नम बाहर निकालनी है स्टोर की हुई,
तो गंदम का रेट हो सकता है ये भी ना मिले। हो सकता है गंदम का रेट 6 माह बाद बढ़ भी सकता है। ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को पता है कि किसानों के पास अब पैसे नहीं हैं। इसी वजह से ये जो हुकूमत है अपनी चालाकियाँ कर रही है, किसानों को दाव पिला रही है। ये गंदम का रेट इसीलिए अच्छा नहीं दे रही। अब हुकूमत को पता है किसानों ने जैसे अपनी सब्सिडी वापस करनी है, गंदम किसान सेल करके ही सब्सिडी वापस करेंगे। ऐसे तो सब्सिडी वापस किसान नहीं कर सकते। लेकिन हर बंदे ने, हर किसान ने, अवाम ने घर के लिए गंदम तो रखनी ही रखनी होती है। तो आपने ये तरीका करना है, गंदम को अच्छे तरीके से धूप लगा लेनी है। जब गंदम अच्छे तरीके से सूख जाए तो फिर ही अपने परनोले में डाल देनी है। गंदम को अच्छे तरीके से धूप लगाकर ठंडा करके फिर डालनी है। मिसाल के तौर पर गंदम का एक दाना लेकर अपने दांत के अंदर रखना और उसको ज़ोर से दबाना। अगर कड़क की आवाज़ आए तो फिर समझना गंदम में से नमी चली गई है और फिर गंदम को स्टोर करना। आपने अपने कमरे में गंदम रखनी हो तो फिर आपने अपनी बोरियों को साथ साथ करके बोरियां रखनी है, उसके अंदर गलियां सी नहीं बना देनी। और हाँ, जैसे ही 2 माह गुजर जाने हैं तो फिर अपनी फी मान को गंदम को आधी गोली के हिसाब से आपने एलुमिनियम की गोलियां लगा देनी है, गैस वाली। मिसाल के तौर पर अगर आपके 100 मान गंदम है तो आपने 50 गोलियां लगा देनी है 100 मान के लिए। अपनी जगह के हिसाब से गोलियां लगानी है एलुमिनियम की। लेकिन आप कोशिश करें कि फ़ी मान के लिए एक गोली लगाएं, क्योंकि आजकल सुसरी जो है इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती। तो आप फ़ी मान के लिए एक गोली लगाएं। मिसाल के तौर पर आपके 1000 मान है तो आप 1000 ही गोली लगाएं। तो अपनी गंदम को सुसरी, तब भी आपकी गंदम सुसरी से बचेगी। शुरू में पहले 2 माह के लिए आप अपनी गंदम को सुसरी के लिए एलुमिनियम की गोलियां नहीं लगाएंगे तो फिर भी गुजारा चल जाना है। जब आपने गोलियां लगानी है सुसरी वाली तो देखना उसमें से कई जगह से हवा ना निकले। मिसाल के तौर पर अच्छे तरीके से आपने ढाँप देनी है। आपने को छापर ले लेना है, छापर से ऊपर अच्छे तरीके से आपने लगा देना है छापर, ताकि उसमें से गैस ना निकले। अगर गैस ज़रा सा भी निकल गया तो फिर सुसरी हो सकता है बच जाए। अब मैंने इतनी बड़ी वीडियो में सिर्फ ये 2 बातें समझाई हैं कि गंदम को स्टोर करें या ना करें। मेरा मशवरा है कि कुछ गंदम आप रख लें, कुछ स्टोर कर लें। लेकिन इस साल हुकूमत ने गंदम का रेट फाइनल नहीं किया। हुकूमत ने गंदम को प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ख़रीदने का फ़ैसला किया है।